हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अमित बात कर रहा हूँ ज़ोहो बुक से। आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो हमें खुशी है कि आप लोगों ने ज्वाइन किया है सेशन को ये देख के। आज का ये जो सेशन है ये ज़ोहो बुक्स के रिपोर्ट के बारे में है। तो ये जो सेशन हम लोग कर रहे हैं ये आपको 11 डिफरेंट पार्ट्स में होगा। ये एक सीरीज है जहाँ पे हम लोग रिपोर्ट्स का जो ऑप्शन है ज़ोहो बुक्स में, आप जो भी अकाउंटिंग करते हैं उसके बेस पे जो भी आपके रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं, इसको हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है इन 11 डिफरेंट पार्ट्स। और इसके लिए जो है हर वीक आपका एक सेशन होगा। ये जो सेशन है आपको आज का जो सेशन है वो आप देख सकते हैं कि हिंदी लैंग्वेज में है, बट इसके अलावा भी जो हमारा सेशन है ये आपको तमिल और इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। तो हर सप्ताह के आपको बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को सेशंस होंगे। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की बात है तो आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा होगा जिसकी सहायता से आज आपने लॉगिन किया है। इसके अलावे आज भी आपको 2:45 मतलब 2:45 के आसपास में आपको एक ईमेल आया होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। आप उसके थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं हमारे रेस्ट ऑफ द सेशंस के लिए, जो भी हमारे 10 अगले सेशंस हैं। अभी सेशन में अगर हम बात करें कि क्या कुछ करने वाले हैं हम लोग, तो जैसा मैंने आपको बताया कि और आई थिंक कि आप भी जब ज़ोहो बुक्स यूज़ करते हैं, आपको भी आपने देखा होगा कि ज़ोहो बुक्स में डिफरेंट रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग हर जो सेशंस में आपको डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं या फिर जो अलग-अलग जो डिफरेंशिएशन है वहाँ पे सेल्स और परचेज़ का, इन्वेंटरी का, इसके अलावा टैक्सेस का है। तो हर एक सेशन में हम लोग हर एक को एक डिटेल में कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये रिपोर्ट कैसे जनरेट होते हैं, हम लोग कैसे इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और इन केस अगर आपको कोई ट्रांजैक्शंस मैच करने होते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझेंगे इस रिपोर्ट के अंदर में, रिपोर्ट का जो सेशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जहाँ पे हम ये होस्ट कर रहे हैं, दिस इज़ अगेन ज़ोहो की खुद का प्लेटफ़ॉर्म है दैट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग सेंट्रल। सो फाइन, अभी के लिए इतना काफ़ी है, अब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ में पुष्पलता हैं, अगेन शी इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ ज़ोहो बुक्स। वो आपको आज गाइड करेंगे ज़ोहो बुक्स के सेशंस पे, रिपोर्ट मॉडल पे। ओके, सो इट्स ओवर टू यू पुष्पा। सभी को नमस्कार। मैं पुष्पा ज़ोहो बुक्स टीम से बात कर रही हूँ। तो आज आप जान गए कि हमारे ये वेबिनार सीरीज स्टार्ट हो गई है। तो आने वाले 10 हफ्तों तक हमारी वेबिनार की सीरीज जो है वो चलेगी, सारे रिपोर्ट्स पे जो भी ज़ोहो बुक्स में अवेलेबल है। तो हम देख सकते हैं कि ज़ोहो बुक्स में 75 प्लस रिपोर्ट्स अवेलेबल है, जो कि हम अभी आने वाले दिनों में पार्ट करके सारे रिपोर्ट्स का इन डिटेल में हम सेशंस देखेंगे। पहला जो रहेगा आज हमारा जो फर्स्ट सेशन जो रहेगा कि वो जितने भी रिपोर्ट्स है उसका ओवरव्यू हम देखेंगे। देन उसके बाद जो भी कस्टमाइजेशन अवेलेबल है ज़ोहो बुक्स में वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली रिपोर्ट है बिजनेस ओवरव्यू। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो भी बिजनेस होते हैं, तो सबसे पहले हमारी ज़रूरी होती है कि आपका बिजनेस किस तरह से चल रहा है। तो बिजनेस में जो भी हमारे प्रॉफिट होती है, लॉस होती है, बिजनेस को मैनेज करने में ये सारे रिपोर्ट्स आपको हेल्प करते हैं। तो बिजनेस ओवरव्यू में आपका प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल 3, फिर हॉरिजॉन्टल प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें ये सारे रिपोर्ट्स में जैसे शेड्यूल 3 में आप अकाउंट्स को एडिट करके अपने हिसाब कंपनी के हिसाब से रिपोर्ट्स बना सकते हैं। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट रिपोर्ट आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आपके कैश इन एंड आउट की जो फ्लो होते हैं आपके बिजनेस के हिसाब से आप वो चेक कर सकते हैं। देन बैलेंस शीट, आपके जो भी एसेट, लाइबिलिटीज़, इक्विटीज़, ये सब जो मैनेज होते हैं आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। सेम वे से आपका हॉरिजॉन्टल शेड्यूल 3 ये सब बैलेंस शीट का आपको मिलेगा। एंड देन बिजनेस ओवरव्यू रेशियोज भी आपको मिलेंगे। देन आप कैश फ्लो फोरकास्टिंग रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें आपके कैश फ्लो जो होते हैं उसके हिसाब से आप एक एक चीज़ों को देख सकते हैं। ये सारी रिपोर्ट्स जो है अगले सेकेंड सेशन जो हमारे होंगे इन डिटेल में हम इसको पार्ट में डिस्कस करेंगे। देन हम देख सकते हैं रिपोर्ट्स में सेल्स एंड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो सेल्स एंड रिसीवेबल्स में आपको क्या क्या आएगा। तो आप पहला रिपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स एंड रिसीवेबल्स का, सेल्स बाय कस्टमर। तो अगर आपको रिपोर्ट चाहिए कि मेरे कस्टमर के हिसाब से हम देखना चाहते हैं क्या क्या कितना सेल हुआ है, वो आप देख सकते हैं। देन सेल्स बाय आइटम में आपका आ जाएगा कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से आपको चेक करना है कि मेरा क्या क्या सेल हुआ है, कौन कौन सी प्रोडक्ट के कितने सेल हुआ है वो चेक करना। फिर रिटर्न हिस्ट्री, अगर आपके पास सेल्स पर्सन है जिसके थ्रू आपका जो भी सेल्स होते हैं, तो उस पर्सन के हिसाब से कितना क्या सेल हुआ है वो पैकिंग हिस्ट्री। देन
आपको रिसीवेबल्स मिल जाएंगे कि सारे कस्टमर के कितने बैलेंस बाकी है, और एजिंग समरी, एजिंग डिटेल्स, अगर बैलेंस है तो उसका कितना दिन से है, कितना पुराना हो गया, कब कब से नहीं आया आपका पैसा। देन इनवॉइस डिटेल, आपको अगर इनवॉइस का रिपोर्ट निकालना है, जो जो मेरा इनवॉइस है, कौन सा पेड है, ड्यू है, अलग से मुझे देखना है। देन सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी चालान, एस्टिमेट, ये सारे जो है आपको इसमें मिलेंगे। प्लस पेमेंट, कस्टमर से कितना पेमेंट आया है या आपको कितना अभी मिलना है, तो ये सारे आपको सेल्स एंड रिसीवेबल्स में कवर हो जाएंगे। देन आपका आ जाएगा परचेज पेएबल्स, ये सारे। तो परचेज एंड पेएबल्स में जो भी आप खरीदारी करते हैं अपने बिजनेस के लिए या एक्सपेंस आप करते हैं, तो आपने क्या क्या प्रोडक्ट लिया, कितना लिया, किससे लिया, तो वो सब आपको इस रिपोर्ट में आ जाएंगे। जैसे वेंडर बैलेंस, अगर आपने किसी से परचेज किया तो कितना बैलेंस अभी बाकी है वेंडर को जो देना है, वो चीज़। उसके बाद वेंडर का भी सेम वैसे कस्टमर के हिसाब से जो आप देख सकते हैं एजिंग समरी एंड एजिंग डिटेल्स की, मेरा जो भी पेएबल्स अभी बाकी है, तो वो डेट के हिसाब से देखना अभी कितना पुराना हो गया है, कि मेरा कितना ड्यू डेट जो है वो क्रॉस कर गया है, अभी मुझे ये देना था बट अभी दिए नहीं है। फिर बिल डिटेल्स, कि मेरा क्या क्या बिल्स है, और उस स्टेटस के हिसाब से आप रिपोर्ट देख सकते हैं। या जो मेरा प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है, हम अपने वेंडर्स को रिटर्न किए किसी किसी भी कारण की वजह से, उसको ट्रैक करना। फिर पेमेंट जो मैंने अपने वेंडर्स को किया, कितना पेमेंट हुआ है, या कितना पेमेंट अभी, या हमने जो पेमेंट किया वो मुझे रिटर्न मिल गया है। परचेज ऑर्डर, ये सारे डिटेल्स आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। देन एक्सपेंस में आपको कैटेगरी वाइज, अगर आपने एक्सपेंस किया है लाइक ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, स्टेशनरी, ऐसा कुछ हो रहा है, तो कैटेगरी वाइज अगर आपको अलग अलग देखना है, तो वो आपको एक्सपेंस बाय कैटेगरी, फिर एक्सपेंस बाय कस्टमर, प्रोजेक्ट के हिसाब से, एम्प्लॉय के हिसाब से क्या क्या खर्चा आपका हुआ, वो आप यहाँ रिपोर्ट में देख सकते हैं। फिर बिलेबल एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल आपने कोई खर्चा किया है आपके कस्टमर के बिहाफ में, तो आपके जो भी कस्टमर है उनसे आप बाद में क्लेम करेंगे, तो ये बिलेबल जो ऑप्शन होता है एक्सपेंस में, आप उसको अगर टिक करते हैं तो वो भी देख सकते हैं कितना एक्सपेंस है जो बिलेबल है, मैंने अपने कस्टमर से जो है अभी तक लिया नहीं है, वो आपको ये रिपोर्ट में कवर हो जाएगा। देन हम देख सकते हैं इन्वेंट्री के रिपोर्ट्स, जो कि आप अपने बिजनेस में जो इन्वॉल्व आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी आप खरीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं अपने कस्टमर को, कितना स्टॉक आपके पास है, ये आप स्टॉक का एजिंग समरी देख सकते हैं कि कितना पुराना स्टॉक मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, या मैंने क्या क्या अपने कस्टमर को सेल किया, कितना स्टॉक है, कितना वैल्यू है उसका, ये सारा ये इसमें रिपोर्ट में आपको मिलेगा। फिर प्रोडक्ट सेल्स रिपोर्ट, प्रोडक्ट के हिसाब से आपका जो सेल रिपोर्ट, वेयर हाउस है अगर तो वेयर हाउस के हिसाब से, लैंडेड कॉस्ट, अगर आपके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं लैंड होने के पहले ही उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करने के लिए आपको लैंडेड कॉस्ट का भी मिल जाएगा। एबीसी क्लासिफिकेशन, आपको इन्वेंट्री में ये कई सारे रिपोर्ट्स आप जो है देख सकते हैं। देन हम देख सकते हैं अगला जो है होगा टैक्सेस, जो भी मेन बिजनेस में टैक्स रिपोर्ट होती है, जो आप यहाँ देख सकते हैं टैक्स समरी, टीडीएस, कितना टीडीएस पेएबल है, सेक्शन वाइज या वेंडर वाइज भी आप देख सकते हैं कि मेरा कितना अभी टीडीएस पेएबल है। फिर टीसीएस की समरी, फिर आईएफएफ जो आप जीएसटी में फाइल करते हैं, जीएसटीआर 3B1, समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो जीएसटीआर 1 है आपका, समरी ऑफ इनवर्ड जीएसटीआर 2, फिर जीएसटीआर 9, ये सारे रिपोर्ट्स जो है आपको टैक्सेस के अंडर में कवर हो जाएंगे। देन आप देख सकते हैं बैंकिंग, बैंकिंग में आपको रिकंसिलेशन स्टेटस मिलता है, जो कि हम जो बुक्स में बैंकिंग में जो भी अपने ट्रांजेक्शन को कैटेगराइज मैच करते हैं, अनकैटेगराइज रहते हैं, तो ये जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं वो सारे आपको रिकंसिलेशन स्टेटस वाले रिपोर्ट में कवर हो जाएंगे। देन प्रोजेक्ट एंड टाइम शीट, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना के जो बुक्स में मेंटेन कर रहे हैं, एंड प्रोजेक्ट में अब कितना टाइम आपने स्पेंड किया, कब आप उस पर लॉग इन करते हैं, कितना वक्त आपको लगता है, तो ये सब जो है आपको इसमें मिल जाएगा टाइम, प्रोजेक्ट एंड टाइम शीट में। फिर प्रोजेक्ट वाइज समरी, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का डिटेल्स, उसका कॉस्ट कितना है, रेवेन्यू, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है उसका समरी,
ये सब आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। देन अकाउंटेंट रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अकाउंटेंट में आपको अकाउंट ट्रांजेक्शन रिपोर्ट मिलता है, जो कि एक-एक अकाउंट का अलग से ट्रांजेक्शंस आप चेक कर सकते हैं। फिर अकाउंट टाइप समरी ट्रांजेक्शन, पर्टिकुलर डे में क्या-क्या आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसका डे बुक, फिर जनरल लेजर, डिटेल जनरल लेजर, जर्नल की रिपोर्ट, फिर ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट। ये सब जो है आपके अकाउंटेंट के मॉड्यूल में सारे कवर हो जाएँगे। देन हम देख सकते हैं बजट एंड एक्चुअल्स। ये आप जो भी बजट अगर क्रिएट करते हैं कि मेरा बिजनेस में ये मेरा एक्सपेंस इतना होगा या इतना मेरा इनकम होगा, जो भी आप सेट कर सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन होती है। तो अगर वो आपने सेट किया है, तो आपका फिर जो भी सेल्स परचेज एक्सपेंस होता है, उसके हिसाब से आप उसको तुलना करके देख सकते हैं कि आपका बजट और एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, क्या उस हिसाब से हुआ है या कुछ ज़्यादा कम हुआ है, वो बजट वाले रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। देन करेंसीज़, जिसमें आप अगर आप ओवरसीज़ ट्रांज़ैक्शन करते हैं, जो फॉरेन करेंसीज़ होते हैं, तो उसमें भी जो भी रियलाइज़्ड गेन और लॉस, अनरियलाइज़्ड गेन और लॉस होते हैं, जो भी ओवरसीज़ ट्रांज़ैक्शन से रिलेटेड, वो आपको करेंसी वाले रिपोर्ट में मिल जाएँगे। देन आखिरी रिपोर्ट देख सकते हैं जो है एक्टिविटी। एक्टिविटी में आपको जो अगर आप एसएमएस नोटिफिकेशन यूज़ करते हैं तो क्या एसएमएस वो सेंड हुआ नहीं हुआ, कितना एसएमएस सेंड हुआ, वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे। देन एक्टिविटी लॉग्स में आपके जोहो बुक्स में आपके अलावा अगर और भी कई यूजर्स अवेलेबल है जो भी यहाँ पे चलाते हैं अपने जो भी रिपोर्ट्स, ट्रांज़िशन बनाते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं किस यूज़र ने कौन-सी ट्रांज़िशन क्रिएट किया या डिलीट किया, एक्टिविटी लॉग एंड ऑडिट ट्रायल में। देन पोर्टल एक्टिविटीज़, क्लाइंट रिव्यूज़, जैसे कि आपने अपने कस्टमर को क्लाइंट पोर्टल अगर इनेबल किया है, तो उनके एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं। वो अगर वो आपको रिव्यू दे रहे हैं, तो वो रिव्यू जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे रिपोर्ट्स में। ये रहा हमारे रिपोर्ट्स के सारे ओवरव्यू, जो आने वाले हफ्तों में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगला हम देखते हैं कि कस्टमाइजेशन। तो ज़ोहो बुक्स में काफ़ी लोगों ने रिपोर्ट्स तो ऑलरेडी यूज़ किया होगा, बहुत सारी कस्टमाइजेशन आप यूज़ किए होंगे, बट आज हम इन डिटेल में देखेंगे कि क्या-क्या कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे कॉमन कस्टमाइजेशन मोस्टली सारे रिपोर्ट्स में अवेलेबल होते हैं। तो हम देखते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे हम कस्टमाइज रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ आता है डेट रेंज। जो भी रिपोर्ट अगर हम देखते हैं, तो हमारा सबसे पहला होता है कि कौन सी डेट पीरियड के लिए हम रिपोर्ट देखें, कौन से पीरियड के लिए। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं डे के लिए, पर्टिकुलर टुडे, दिस वीक, मंथ, क्वार्टर, ईयर, और ये सारे। इसके अलावा अगर नहीं, मुझे पर्टिकुलर ईयर का नहीं, मुझे और भी डेट्स अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है, तो आप कस्टम में सेलेक्ट करके यहाँ से आप डेट वगैरह सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से फ्रॉम और टू डेट सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। देन देख सकते हैं रिपोर्ट बेसिस। तो यहाँ पे आते हैं दो ऑप्शन, एक्रूअल एंड कैश। तो इसमें डिफरेंस आपका ये रहेगा, जो एक्रूअल रहेगा वो आपके ट्रांजेक्शन के डेट के बेसिस पे रिपोर्ट दिखाएगा। अगर आपने इनवॉइस 1 अगस्त को क्रिएट किया है, तो अगर आप रिपोर्ट रन करते हैं उसमें अभी पेमेंट नहीं आया, जस्ट आपका इनवॉइस जनरेट हुआ है, तो वो एक्रूअल में वो इनवॉइस आपको शो करेगा। फॉर एग्जांपल समझिए कि वो उसी इनवॉइस का जो है आपको पेमेंट मिलता है 5 अगस्त को। तो क्या हो रहा है, बट हम रिपोर्ट जो रन कर रहे हैं 1 अगस्त को रन कर रहे हैं, तो एक्रूअल कैश और एक्रूअल में यहाँ डिफरेंस होता है। तो एक्रूअल में ये जो इनवॉइस बना है, इनवॉइस डेट के बेसिस पे शो करेगा, और कैश अगर सेलेक्ट करते हैं और इन रिपोर्ट जो है हम फॉर एग्जांपल 4 तारीख को रन करते हैं, तो ये इनवॉइस इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि मेरा पेमेंट 5 तारीख को रिकॉर्ड हुआ है और हम रिपोर्ट देख रहे हैं 4 तारीख को, तो कैश में वो नहीं दिखाएगा। तो एक्रूअल इनवॉइस डेट के बेसिस पे होता है, और कैश जो है पेमेंट के बेसिस पे होता है कि मुझे एक्चुअल में कैश मिला है या नहीं मिला है। तो ये डिफरेंस होते हैं इसमें। देन हम देख सकते हैं फ़िल्टर अकाउंट। फ़िल्टर अकाउंट में आपको ये 3 ऑप्शंस मिलेंगे। अकाउंट विथआउट ज़ीरो बैलेंस। तो इसका मतलब है कि ओनली वही दिखेगा जिसमें ट्रांज़ैक्शन है, अकाउंट विथआउट ज़ीरो बैलेंस। ज़ीरो है तो वो स्किप करके
बाकी दिखाएगा। ऑल अकाउंट्स में आपको सारा ट्रांजेक्शन दिखेगा, जितना भी ट्रांजेक्शन आपका बना, जीरो है या नहीं है उससे इसका कोई मतलब नहीं, सारा दिखेगा जीरो बैलेंस के साथ भी। अकाउंट विथ ट्रांजेक्शन, तो इसमें पर्टिकुलर जो भी डेट पीरियड आप सेलेक्ट किए हैं उसमें जिसमें भी ट्रांजेक्शन क्रिएट हुआ है तो वो दिखाएगा इसमें। देन हम देख सकते हैं कंपेयर का ऑप्शन। यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं आपकी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, आप कंपेयर करके देखना चाहते हैं कि मेरा पिछला 3 वर्ष का या 3 महीने का, उस हिसाब से अगर कंपेयर करके देखना चाहते हैं मेरा कितना प्रॉफिट और लॉस है, तो आप उसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से या पीरियड के हिसाब से, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नंबर ऑफ, जैसे मैंने सेलेक्ट किया ईयर्स, तो कितना नंबर ऑफ ईयर्स मैं सेलेक्ट कर रही हूँ 3। तो यहाँ अगर आप रन करके देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो भी डेट पीरियड सेलेक्टेड है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको ईयर वाइज दिखेगा। तो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस ईयर वाइज वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कंपेयर में ना ओनली डेट के हिसाब से नहीं है, कंपेयर जो है आपको रिपोर्टिंग टैग के हिसाब से भी मिल जाएगा, ब्रांचेस, प्रोजेक्ट, उसके हिसाब से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रिपोर्टिंग टैग सेलेक्ट किया तो यहाँ से आप अपना रिपोर्टिंग टैग सेलेक्ट करके भी कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे एडवांस फिल्टर का ऑप्शन देख सकते हैं। एडवांस फिल्टर में भी आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे भी आपको प्रोजेक्ट, ब्रांच, यहाँ रिपोर्टिंग टैग, इसके हिसाब से आप जो है फिल्टर करके, फिल्टर लगा के कौन सी आपको टैग अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो कौन सी रिपोर्टिंग टैग के हिसाब से अगर आपको रिपोर्ट चाहिए। तो मैंने अभी यहाँ पे सेलेक्ट किया कंपेयर विथ ईयर्स और नीचे एडवांस फिल्टर में हम एक टैग सेलेक्ट करते हैं। तो पर्टिकुलर जहाँ आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग टैग जो बना हुआ है उसके हिसाब से दिखेगा। तो ये टैग क्या है तो वो आप थोड़ा समझ लीजिए, रिपोर्टिंग टैग क्या है। तो ज़ोहो बुक्स में एक ऑप्शन होता है रिपोर्टिंग टैग का, जो आप सेटिंग्स में रिपोर्टिंग टैग में, तो रिपोर्टिंग टैग जैसे कि आपका ब्रांच, आप पर्टिकुलर आपका बिजनेस जो है उसमें आप कुछ डिपार्टमेंट वाइज, आपका लोकेशन वाइज आपको कुछ ट्रैक करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके बिजनेस में कुछ डिपार्टमेंट है, या आपकी बिजनेस जो है कुछ स्कूल से रिलेटेड है, क्लास से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप उसका मेन टैग नेम, अगर स्कूल है तो आप स्कूल, फिर उसके अंडर में कौन कौन सी क्लासेस है, अगर यहाँ कोई बिजनेस है उसके अंदर क्या फिनेंस, मार्केटिंग, सेल, सपोर्ट, तो इस तरीके से आप ऑप्शंस ऐड करके टैग क्रिएट कर सकते हैं। देन ये जो रिपोर्टिंग टैग है, रिपोर्ट्स में आने के लिए आपको एसोसिएट करना होता है, तो उसको एसोसिएट करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे आप आइटम में भी जाकर एसोसिएट कर सकते हैं। आइटम आप एडिट करके यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं एसोसिएट टैग्स, तो यहाँ पे जितने भी रिपोर्टिंग टैग आपने बनाया वो शो करेगा, तो यहाँ से आप एसोसिएट करके सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके इनवॉइस में आएगा। अगर आपने यहाँ एसोसिएट नहीं किया बट आपको इनवॉइस में ये टैग एसोसिएट करना है इनवॉइस बनाते वक्त, तब भी आपको ऑप्शन आएगा। यहाँ पे इनवॉइस में जब आप आइटम सेलेक्ट करते हैं, राइट साइड में आपको 3 डॉट में क्लिक करके शो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ आप टैग देख सकते हैं, यहाँ से भी आप रिपोर्टिंग टैग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और एक ऑप्शन है कस्टमर में, कस्टमर में भी आप एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये 3 जगह में रिपोर्टिंग टैग का जो है ऑप्शन मिल जाएगा। देन हम और भी कुछ कस्टमाइजेशन चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अभी देखते हैं अकाउंट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जैसे रिपोर्ट बेसिस है, डेट रेंज है, एडवांस फिल्टर है, यहाँ आपको ग्रुप बाय का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो जो भी रिपोर्ट आप देख रहे हैं उसको आप ग्रुप करके भी देख सकते हैं, अकाउंट, ट्रांजैक्शन टाइप या कॉन्टैक्ट वाइज, इस तरीके से भी आप ग्रुप करके पर्टिकुलर रिपोर्ट को देख सकते हैं। पेमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कस्टमर ने पे किया है बट आपको ये जानना है कि ये पेमेंट किस मोड से आया है, कैश में आया या मेरे बैंक से ट्रांसफ़र हुआ है, चेक से आया है, तो उसके लिए आप यहाँ पे एडवांस फिल्टर लगा के, जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल पेमेंट मोड, तो यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं
बैंक ट्रांसफ़र, तो जो भी बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू आपको पेमेंट आया है, वो सारे पेमेंट्स आपको यहाँ दिख जाएँगे। तो इस तरीके से अलग-अलग आप निकालना चाहते हैं रिपोर्ट्स, उसके लिए आप ये सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। ये जनरल सेटिंग्स में आपको शो एंड हाइड कॉलम्स का भी ऑप्शन मिलता है। सारे रिपोर्ट्स में आपको ये ऑप्शन मिल जाएँगे। तो यहाँ पे शो एंड हाइड कॉलम्स, तो इसमें आपको जो भी एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड करने, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड कॉलम्स हैं। इसमें से आपको कोई कॉलम, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डर नंबर मुझे नहीं चाहिए, तो ऐसे हटा सकते हैं इसको यहाँ से। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे टैक्स की अमाउंट चाहिए, तो आप यहाँ से प्लस में क्लिक करके टैक्स अमाउंट यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। फिर इसको रन रिपोर्ट करेंगे, तो मेरा जो है, आप यहाँ देख सकते हैं कि टैक्स अमाउंट जो है यहाँ पे ऐड हो गया है। इसी हिसाब से अगर जैसे ये रिपोर्ट आपने बना दिया, आप नहीं चाहते कि हर बार मैनुअली हम ये जो रिपोर्ट है हर बार पर्टिकुलर एक-एक फील्ड सेलेक्ट करके करें, तो हमारे पास यहाँ आता है कस्टम रिपोर्ट, तो यहाँ आप देख सकते हैं कस्टम रिपोर्ट। तो आप इसको सेव एज़ कस्टम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सेव करने के बाद यहाँ से भी आप कॉलम सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं, या हटाना है कोई कॉलम्स हटा सकते हैं। देन रिपोर्ट की लेआउट, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि टेबल की डेंसिटी, तो आप जो भी यहाँ सेलेक्ट करते हैं, तो इस प्रीव्यू में आप देख सकते हैं चेंजेस, जो हम सेलेक्ट करें उसके हिसाब से। देन टेबल डिज़ाइन भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं किस तरीके से होने चाहिए, साइज़। देन आपको क्या-क्या यहाँ शो करना, ऑर्गेनाइजेशन नेम, रिपोर्ट बेसिस, पेज नंबर, कब जनरेट हुआ, जनरेटेड डेट, ये सब अगर आपको शो करना है ये। देन पेपर साइज़ आप डिसाइड कर सकते हैं, या पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में चाहिए, फॉन्ट, मार्जिन, ये सब जो है आप लेआउट जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन एंड में आप रिपोर्ट प्रेफरेंसेस, आप जैसे कि यहाँ रिपोर्ट का नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पे नाम देखिए, या डिस्क्रिप्शन, इसमें आप अपने यूजर्स को कोई यहाँ पे डिटेल्स देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में देके सेव कर सकते हैं। तो आप अभी आपने ये रिपोर्ट जो है सेव कर दिया। अब सेव किया रिपोर्ट कहाँ देख सकते हैं, यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं कस्टम रिपोर्ट करके एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप, जैसे हमने अभी सेव किया इनवॉइस रिपोर्ट, तो यहाँ पे आपको वो शो करेगा। तो इस तरीके से आप अपना जो रिपोर्ट है वो सेव करके भी देख सकते हैं। देन अगर आप चाहते हैं कि जैसे ये रिपोर्ट है आप शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे शेयर बटन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप यूज़र सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो भी यूजर्स आप ज़ोहो बुक्स में ऐड किए हैं उनका ही यहाँ लिस्ट आउट होगा। आप सेलेक्ट करके परमिशन जो है वो सेट कर सकते हैं कि व्यू ओनली या व्यू एक्सपोर्ट एंड शेड्यूल, इसमें से जो ऑप्शन आप देना चाहते हैं वो यहाँ सेलेक्ट करके शेयर करेंगे तो उनको वो एक्सेस मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, रिपोर्ट आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। सो प्रिंट का भी सेटिंग्स जो है आप यहाँ से कर सकते हैं किस तरीके से पेज लेआउट होना चाहिए। देन एक्सपोर्ट का ऑप्शन यहाँ से आपको मिलेगा राइट साइड में, PDF, XLSX, फिर एक्सपोर्ट टू ज़ोहो शीट एप्लीकेशन होती है, तो ये सारे में आप एक्सपोर्ट करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको शेड्यूल रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। देन आप यहाँ देख सकते हैं शेड्यूल रिपोर्ट का ऑप्शन है, ये ऑलरेडी यहाँ शेड्यूल्ड है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। यहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हैं कि ये रिपोर्ट अगर आपको हर बार मैनुअली नहीं करना है, आप चाहते हैं कि ये रिपोर्ट जो ऑटोमेटिकली सेंड हो, आप जिसको सेंड करना चाहते हैं वो फ्रीक्वेंसी आप यहाँ सेट कर सकते हैं कि वीकली होना चाहिए, डेली, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, तो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। देन टाइम सेट कर सकते हैं, कौन से डेट, कौन से आवर्स, मिनट्स, ये सेट करके यहाँ से आप यूज़र का जो नेम है ऐड कर सकते हैं। यूज़र के अलावा अगर कोई जो ज़ोहो बुक्स में यूज़र नहीं है, आप उसको यहाँ शेड्यूल करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, आप वहाँ वो ईमेल आईडी यहाँ टाइप करके, देन PDF में चाहिए या XLS में चाहिए, तो वो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव करेंगे।
तो ऑटोमेटिकली आप जो भी सेट किए हैं टाइम, उसके हिसाब से वो रिपोर्ट जो है शेड्यूल होके सेंड होते रहेगा। अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं शेड्यूल रिपोर्ट को, नीचे आप देख सकते हैं मार्क एज इनएक्टिव का ऑप्शन है, तो यहाँ क्लिक करके मार्क एज इनएक्टिव कर सकते हैं आप। अगर आपने रिपोर्ट शेड्यूल कर दिया और अगर आपको देखना है कि ये सारे रिपोर्ट्स जो रिपोर्ट शेड्यूल हुए हैं, तो आप यहाँ राइट साइड टॉप में देख सकते हैं सारे शेड्यूल्ड रिपोर्ट्स जो है वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो नेक्स्ट जो होगा वो कस्टम रोल होगा, कि आप जो भी यूजर्स होते हैं आपके ज़ोहो बुक्स में, आप उनको एक्सेस देने के लिए कस्टम रोल बना सकते हैं कि हम पर्टिकुलर रिपोर्ट का एक्सेस, कौन कौन सी रिपोर्ट का एक्सेस देना है या मुझे नहीं देना है। तो यहाँ पे रोल में आप सबसे बॉटम में देख सकते हैं रिपोर्ट्स का आपको सेशन मिलेगा। ये रिपोर्ट्स में आप चाहे तो जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस ओवरव्यू में क्लिक करते हैं, तो हर एक रिपोर्ट के लिए अलग अलग आपको ऑप्शन दिया गया है, उनको क्या एक्सेस देना है, ओनली व्यू का देना है या एक्सपोर्ट का देना है। वो जो हमने रिपोर्ट में देखा उस शेड्यूल में वो अलग था, वहाँ से भी कर सकते हैं। ये जो रहेगा रोल के हिसाब से शेड्यूल करना, या आप उनको ये भी एक्सेस दे सकते हैं कि वो शेयर करे या वो शेयर ओनली व्यू है या फुल एक्सेस। वो हर रिपोर्ट के हिसाब से अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप रोल बना के उसके बाद जब आप यूजर को इनवाइट करेंगे उस वक्त आप पर्टिकुलर रोल जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो जैसे कि आपने अभी ज़ोहो बुक्स में जो रिपोर्ट्स है हमने अभी देखा, तो इसके अलावा ज़ोहो एनालिटिक्स है जहाँ पे आप अपने हिसाब से रिपोर्ट्स या उसका डैशबोर्ड ये सब क्रिएट कर सकते हैं, जो ज़ोहो बुक्स के इंटीग्रेशन पे आपको मिलता है या ज़ोहो के बुक्स के हायर प्लान्स में आपको ये फीचर मिल जाते हैं। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से रिपोर्ट्स जो है जनरेट करने के लिए या डैशबोर्ड बनाने के लिए। तो अभी हमने सारे रिपोर्ट्स को कवर कर लिया है, जो भी कस्टमाइजेशन है वो हमने देख लिया है। तो आने वाले आगे के सेशंस में हम इन डेप्थ में सारे रिपोर्ट्स को इन डिटेल में अलग अलग देखेंगे। तो वो सारे जो है आप रजिस्टर जैसे करते हैं, तो अभी जो भी आपको आज मेल आया है उसमें आपको वन टाइम रजिस्टर करना होगा, ताकि आने वाले सेशन में आपको रिमाइंडर आते रहे हमारे साइड से। तो अभी जिसको भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है अपनी, आप हमारे क्वेश्चन टैब यूज करके अभी पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो भी हम लोगों ने देखा है कि किस तरह की कैटेगरीज हैं रिपोर्ट्स की, आपके क्या क्या रिपोर्ट्स हैं, या फिर आप उनको किस तरह से शेड्यूल कर सकते हैं ताकि आपको बार बार ज़ोहो बुक्स में लॉगिन करने की जरूरत भी नहीं होगी रिपोर्ट को देखने की, या फिर अगर आप इसको एक विस्तार लेवल में अगर आप उसको कैटेगराइज मतलब कि कस्टमाइज करना चाहते हैं अपने अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट से, तो आप किस तरह से रिपोर्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं और मल्टीपल कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे फीचर्स जो भी आपने देखे ये आपके बिजनेस के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। अभी अभी मतलब हम लोग जो भी क्वेश्चंस आपके द्वारा पूछे गए हैं, जो कि क्वेश्चंस के टैब में अवेलेबल हैं, अभी हम उनका आंसर करेंगे। कुछ अदर भी क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मिस्टर परीक्षित ने क्वेश्चन पूछा है टीडीएस टीसीएस रिपोर्ट के रिगार्डिंग। सो डेफिनेटली सर, मतलब हम लोग इस पे असिस्ट करेंगे आपको। ओके, सो अगर टीडीएस टीसीएस के रिलेटेड में आपको जो भी रिपोर्ट्स चाहिए, एनीवे दैट इज अवेलेबल आपको, कि टैक्सेस का जो हमारा है टैक्सेस समरी, उसके अंदर में आपको टीडीएस और टीसीएस के रिलेटेड आपके रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। बट अगर जहां तक बात करें इन डिटेल्स की, तो हमारे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये आज रिपोर्ट का पहला सेशन है, कि जहां पे आज हम लोगों ने ओवरव्यू के बारे में डिस्कस किया। बट इसके अलावे जो भी आप रिपोर्ट के अंदर में मॉडल्स देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो सेल्स का मॉडल्स होता है, आपका आइटम का होता है, इन्वेंट्री रिलेटेड है, रिसीवेबल्स हैं, पेएबल्स हैं, टैक्स समरी है, बैंकिंग रिकंसिलेशन है, अकाउंटेंट रिलेटेड है। तो ये जो सारे मॉडल्स हैं इन्हें हम आने वाले नेक्स्ट सेशन में जो है ना डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपके जो भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि उस रिस्पेक्टिव मॉडल्स के रिलेटेड होते हैं, डेफिनेटली हम लोग आपको उस दिन उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में हम आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस जो भी है उस पे हम लोग करेंगे। बट अभी के लिए अगर मैं आपको गाइड करूं मिस्टर परीक्षित, तो टीडीएस और टीसीएस के रिपोर्ट के लिए आपको टैक्सेस का जो कॉलम होता है रिपोर्ट के अंदर, जिसमें कि आपको टीडीएस टीसीएस के रिलेटेड भी रिपोर्ट आते हैं और जीएसटी के रिलेटेड भी रिपोर्ट आते हैं, तो आप वहां पे उनका कोई भी रिपोर्ट रेफर कर सकते हैं। ओके, आई बिलीव कि ये हेल्पफुल है आपके लिए।
सो अब पुष्पलता जी जो है आपके जो भी क्वेश्चन है जैसा मैंने बताया आंसर टैब में ओके उसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड बट कुछ चीजें हैं जैसे कि मान लिया कि ब्रांच वाइज कैसे रिपोर्ट लेना है या फिर पीएनएल जो रिपोर्ट है मुझे वो कैसे मैं कंपेयर करके रन कर सकता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस जो है ईच रिपोर्टिंग टैग वाइज तो ये चीजें जो है ना हम लोग आपको एक बार प्रैक्टिकल में भी दिखाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सिद्धार्थ जी ने पूछा है कैन आई व्यू द इनवॉइस डेट वाइज रिपोर्ट एआर एंड द इनवॉइस ड्यू रिपोर्ट सेपरेटली ब्रांच वाइज। तो अगर आपको ब्रांच वाइज इनवॉइस ड्यू डिटेल्स चेक करनी है हम नॉर्मल इनवॉइस डिटेल्स जो रिपोर्ट हमने देखा उसी में आप देख सकते हैं जैसे कस्टमाइज रिपोर्ट करके यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग टैग का भी ऑप्शन मिलता है एडवांस फिल्टर में। आप यहाँ पे ब्रांच रिपोर्टिंग टैग उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर ब्रांच का देखना है तो यहाँ पे आप ब्रांच जिस ब्रांच का ट्रांजिशन है फिर कौन सी इनवॉइस डेट के हिसाब से या ड्यू डेट के हिसाब से देन आपको ये पर्टिकुलर कस्टमर वाइज देखना है ठीक है वो भी ऑप्शन है क्योंकि अगर हम ग्रुप बाय में कस्टमर नहीं सेलेक्ट करते सारे इनवॉइस एक साथ दिखेंगे। अगर कस्टमर नेम के हिसाब से देखते हैं देन रन रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं मेरा पर्टिकुलर ब्रांच का दिख रहा है ठीक है और यहाँ पे पर्टिकुलर कस्टमर और उनके अंडर में जितने भी इनवॉइसेस है अगर ओनली ओवर ड्यू का देखना है तो यहाँ पे आप और एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं स्टेटस देन ओवर ड्यू रन रिपोर्ट। तो अभी जो है आपको ओनली ओवर ड्यू के रिपोर्ट इनवॉइस दिखेंगे पर्टिकुलर कस्टमर वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी नीड प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट विथ ऑल रिपोर्टिंग टैग एट वंस। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में जैसा कि कंपेयर वाला ऑप्शन हमने देखा तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं कंपेयर बेस्ड ऑन रिपोर्टिंग टैग। तो यहाँ पे आप जितने भी रिपोर्टिंग टैग बनाते हैं वो यहाँ पे आपको शो करेगा जैसे मेरे ऑर्ग में 2 बना है ठीक है। अगर आप पूरा सारे एक साथ आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग टैग में लिस्ट में जितने भी टैग्स हैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट हो गए हैं देन आप रन रिपोर्ट करेंगे तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है मेरा सारे रिपोर्टिंग टैग के हिसाब से शो कर रहा है। सो आई थिंक मिस्टर पुनीत आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि कैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस को लेफ्ट साइड से कस्टमाइज कर सकते हैं और वहां से जो है ना आपके जो भी रिपोर्टिंग टैग हो गए या फिर ब्रांच स्पेसिफिक अगर सबकी डिटेल्स आप सिंगल रिपोर्ट के अंदर रन करना चाहते हैं जैसे इवन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे लोकेशन वाइज डिपार्टमेंट वाइज तो जितने भी लोकेशन हैं हर लोकेशन का जो है ना आपको सेपरेट सेपरेट वैल्यू अवेलेबल है। इवन आप उस पर क्लिक करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो एक्सेल शीट होती है उसके अंदर के सारे ट्रांजेक्शन्स आपको मिल जाएंगे जिसको कि फिर लेटर ऑन अगर आप चाहें तो सीएसवी या फिर जो पीडीएफ का फॉर्मेट है एक्सपोर्ट करने का आप वो कर सकते हैं एक्सपोर्ट। देन समीर जी ने पूछा है जो एक्सपोर्ट आपको करना है तो पूरा सब कुछ डिटेल्स एक साथ में एक्सपोर्ट हो जाता है तो पर्टिकुलर मुझे जो कॉलम्स चाहिए उसके हिसाब से एक्सपोर्ट करना है सारे डिटेल्स एक्सपोर्ट नहीं करने। तो यहाँ पे आप जो है फॉर एग्जांपल इनवॉइस हम देख रहे हैं यहाँ से सबसे पहले आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन सी डिटेल्स आपको चाहिए कस्टमाइज कॉलम से। सेलेक्ट करने के बाद आप राइट साइड टॉप 3 डॉट में क्लिक करेंगे जहाँ पे आपको इनवॉइस एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है इसी में आपको एक्सपोर्ट करंट व्यू का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसमें वही सारे आपको शो करेंगे जो करंट व्यू में आपका कॉलम सेलेक्टेड है तो यहाँ से आप उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। परीक्षित जी ने पूछा है कि ब्रांच वाइज प्रॉफिट एंड लॉस जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास कंपेयर का ऑप्शन है यहाँ पे ठीक है। तो कंपेयर का ऑप्शन है जो कंपेयर होता है डेट के हिसाब से होता है रिपोर्टिंग टैग ब्रांच प्रोजेक्ट तो यहाँ से आप ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है। कंपेयर विथ सो आपको सारे ब्रांच का एक साथ देखना है तो यहाँ से आपका सेलेक्ट हो जाएगा। देन अगर आप रन रिपोर्ट करते हैं आपको ब्रांच के हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं जो भी आपका जैसे यहाँ पे 3 ब्रांच है मेरा तो तीनों ब्रांच का अलग अलग शो कर रहा है तो ऐसा आप देख सकते हैं ब्रांच वाइज। अगर इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे डेट वाइज कंपेयर करना है ईयर वाइज फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 2 ईयर और इसमें आपको अलग से ब्रांच लगाना है तो एडवांस फिल्टर में अलग से ब्रांच का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोनों तरीके से आप
देख सकते हैं रिपोर्ट्स को। यहाँ पे भी आपको जितना ब्रांच चाहिए आप सेलेक्ट करके रन रिपोर्ट करेंगे तो मुझे ईयर वाइज भी मिलेगा और कौन कौन से यहाँ टॉप में आपको ब्रांच मिलेगा। तो ये 2 तरीके होते हैं, आप ब्रांच के थ्रू ब्रांच वाइज प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो देख सकते हैं। तो अगला एक क्वेश्चन है, इज देयर एनी ऑप्शन टू एक्सपोर्ट द डेटा इन टैली? तो आप इसको डिटेल में हमें बता सकते हैं किस तरह के रिपोर्ट आप बोल रहे हैं, क्योंकि जोहो बुक्स आप एक्सेल, एक्सएलएस, सीएसवी ये सारे फॉर्मेट में जो है एक्सपोर्ट होता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर उसके अलावा कोई फॉर्मेट अगर आप बता रहे हैं तो इन डिटेल में आप बता सकते हैं क्या है, या सपोर्ट को भी रीच कर सकते हैं। मीनवाइल मिस्टर पुनीत का एक क्वेश्चन है। ओके, सो मिस्टर पुनीत जी ने पूछा है कि हाउ टू पास ए जर्नल एंट्री बिटवीन वेंडर्स। ओके, तो मतलब आई थिंक कि वो 2 वेंडर का जो बैलेंस है वो एक दूसरे से सेटल करना चाहते हैं। सो पुनीत जी, जोहो बुक्स के अंदर जो है आप दोनों वेंडर को मिला के जो है ना वो जर्नल पास आप नहीं कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आप उसको हैंडल कर सकते हैं ट्रांजेक्शन को। ऑफ कोर्स इसके लिए हमारे पास में एक डिफरेंट तरीका होगा। जर्नल आप नहीं पास कर सकते हैं क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रखा है इन ए डिफरेंट वे कि ताकि आपकी जो अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल हो सकती है, बट इट कुड बी समथिंग इन डिफरेंट वे, ओके, दूसरे तरीके से। तो यस, आप उसके लिए अगर चाहें तो एक वेंडर का जो बैलेंस है उसको किसी दूसरे लायबिलिटी अकाउंट के साथ में क्लोज करके सेम उसी वैल्यू को आप दूसरे वेंडर पे मतलब चढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं उसके लिए ट्रांजेक्शन। सो इस तरीके से आप एक वेंडर का दूसरे वेंडर से क्लोज कर सकते हैं। ओके, हालांकि इस पे भी अगर कोई आपका डिटेल अगर कुछ सिनारियो है या फिर कुछ, या फिर अगर जर्नल स्पेसिफिक ही अगर कुछ है, सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप जो है ना हमारी सपोर्ट टीम को एक बार रीच आउट कर सकते हैं इसके रिलेटेड में। ओके, हम लोग केस टू केस डिस्कस करके फिर आपको इसके लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है कि आप इसे किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, हम लोग आपको उस पर गाइड करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है जो क्या इन्वेंट्री समरी को हम शेड्यूल कर सकते हैं? इन्वेंट्री समरी में भी आपको शेड्यूल का ऑप्शन होता है, आप यहाँ देख सकते हैं शेड्यूल रिपोर्ट का ऑप्शन है जहाँ से आप इन्वेंट्री का भी शेड्यूल ऑप्शन जो है तो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन आई एक्सपोर्ट रिपोर्ट डिपार्टमेंट वाइज इन वन एक्सेल शीट? अगर आप डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग टैग के हिसाब से अगर रिपोर्ट अगर आप पूछ रहे हैं, रिपोर्टिंग टैग के हिसाब से अगर आप डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहे हैं तो जो भी रिपोर्ट है आप यहाँ पे अगर कस्टमाइज करके चेक कर रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिस्टर परीक्षित जी का भी एक क्वेश्चन है, हाउ टू पास जेबी फॉर द कस्टमर। सो इट इज सिमिलर लाइक मिस्टर पुनीत जी का जो क्वेश्चन है। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया मिस्टर परीक्षित जी, अगर आपको बैलेंस एक से दूसरे पे ट्रांसफर करना है तो आपको एक के ट्रांजेक्शन्स को क्लोज करके मतलब किसी भी एक क्लियरिंग अकाउंट या फिर लायबिलिटी अकाउंट के साथ में आपको दूसरे कस्टमर के नाम पे वो सारे ट्रांजेक्शन्स या फिर एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स उसके लिए पोस्ट करने होंगे। ओके, हालांकि ये वर्क अराउंड जो हम लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं दिस इज समथिंग लाइक केस टू केस। ओके, तो इसके लिए मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर पुनीत जी को एज वेल और मिस्टर परीक्षित जी को कि आप हमारी सपोर्ट को एक बार रीच आउट कर सकते हैं बाय कॉल या फिर बाय ईमेल के थ्रू, आपके केस को समझ के उसके हिसाब से हम लोग आपको जो भी बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है इसके लिए वी कैन सजेस्ट यू। ओके, सो इन दैट वे वी कैन हैंडल इट। ओके, मिस्टर समीर जी और सारे ऑडियंस के लिए यस, इसके बाद में जो है आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ओके, सो एक बार सेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। एंड मैं जो देख पा रहा हूँ आई थिंक कि वी हैव आंसर्ड ऑल मोस्ट ऑफ द क्वेरीज जो भी आपकी तरफ से पूछे गए थे चैट के अंदर में भी ऑफ कोर्स और क्वेश्चंस के अंदर में भी हम लोगों ने उसका आंसर कर रखा है। ओके, सो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि मतलब आई थिंक कि आपको आज एक और ईमेल आया होगा 2:45 के आसपास में। तो ये जो सेशन है वेबिनार का मतलब कि रिपोर्ट के बेस पे जो वेबिनार अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ये 11 सेशंस होंगे इसके और आज इसका पहला डे था ये हिंदी लैंग्वेज के लिए, और इसे हम लोग होस्ट कर रहे हैं आपको अदर लैंग्वेज में भी लाइक तमिल में भी, इंग्लिश में भी। और ये सेशन हर सप्ताह आपको वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे को होगा। वेंसडे का सेशन आपका इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है, थर्सडे को आपको तमिल लैंग्वेज के लिए है और फ्राइडे के दिन ये आपको हिंदी लैंग्वेज के लिए है। सो मतलब आगे भी रिपोर्ट के बारे में डिटेल जानने के लिए जैसे आज का जो सेशन था आई बिलीव कि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी और आपने ये भी देखा कि ये एक ओवरव्यू था आज रिपोर्ट के लिए। माइट बी कि आपके जो मेन क्वेरीज वगैरह हैं वो आपके सेल्स रिलेटेड या परचेज रिलेटेड या फिर इन्वेंटरी रिलेटेड हो सकते हैं विच कुड नॉट बी आंसर्ड एज ऑफ नाउ।
तो इसका रीजन ये हो सकता है कि आज का जो एजेंडा था दैट वाज ओनली फॉर द बिजनेस ओवरव्यू। ओके, तो डेफिनेटली आप इसके लिए हमारे साथ अगले जो भी 10 सेशंस होंगे आप उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सेशन वाइज आप अपने टॉपिक के साथ में हमसे जुड़ेंगे और जो भी क्वेश्चंस है आप पूछेंगे, हमारी टीम आपको उस पर हेल्प करेगी आफ्टर गिविंग एन बेटर ओवरव्यू ऑन द रिपोर्ट्स। हमें खुशी हुई ऑडियंस का, मतलब इतनी ऑडियंस को देख के यहाँ पे। ओके, एंड डेफिनेटली आप इसको इसी तरह से बनाए रखिए हमारे आने वाले फ्यूचर के भी जो सेशंस हैं उस पे भी। ओके, एंड वी हैव स्टार्टेड विद द रिपोर्ट्स। ओके, सो इस तरह से फ्यूचर में हम लोग और भी जो भी मॉडल्स होते हैं या जो भी आपकी कुछ क्वेरीज हो सकती हैं, वर्क अराउंड्स हो सकते हैं, ओके, तो उन सबके रिलेटेड भी हम लोग इसी तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे डायरेक्टली आप अपनी क्वेरीज राइज कर सकते हैं। वहां पे हम लोग ऐसे कंसोलिडेटेड किसी भी चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सो आज के सेशन के बारे में, मतलब एक बार ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको इसका ईमेल रिसीव होगा विद द रिकॉर्डिंग, और आप अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं वहां पे। ओके, जो भी आपके फीडबैक्स हैं आप ईमेल के थ्रू हमें शेयर कर सकते हैं। इन केस इसके अलावे अगर आपको जोहो बुक्स प्रोडक्ट के रिलेटेड या जोहो के रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप इसके लिए हमारे टोल फ्री नंबर, जो कि इवन आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं या फिर आपको जोहो बुक्स एप्लीकेशन में राइट साइड टॉप में भी दिख जाता है, दैट इज 1800-572-6671। आप इस पे भी हमें मंडे टू फ्राइडे 9 to 7 कांटेक्ट कर सकते हैं, और या तो फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी होगी support.india@zohobooks.com। तो आप इसके थ्रू भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारी टीम आपको हेल्प करेगी किसी भी चीज के लिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए हम लोग इसे क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, हैव ए ग्रेट टाइम। एंड अगेन आपको जो ईमेल आया होगा उसे जरूर से उससे फिर से आप इसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको मतलब ज्वाइन करने के लिए जो हमारा अगला सेशन है, ताकि फिर से अगले सेशन में फिर से हम लोग मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।